पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु वापस कटरा की तरफ चलते हैं। वहां पर हम आराम करने के साथ ही आगे का प्लान बनाते हैं। कटरा व जम्मू के नज़दीक कई दर्शनीय स्थल है। वो हिल स्टेशन भी है जहां जाकर आप जम्मू की ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। कटरा के नजदीक है शिवपुरी, जहां भगवान भोलेनाथ से कई पवित्र मूर्तियां विराजमान हैं। कटरा से शिवपुरी के रास्ते में ही आपको झज्जर की टोली, मां नौ दुर्गा की मंदिर जो गुफाओं के अंदर है, बाबा जित्तो, बाबा धनसर, सियार आदि कई दर्शनीय स्थल है जहां पर आप आनंद ले सकते हैं। कटरा से चलते वक्त सबसे पहले रास्ते में आपको बाबा जित्तो का मंदिर मिलेगा। मान्यता अनुसार भगवान शिव की अपार कृपा से जाजला और रूपो, जो कि एक दंपति थे, उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो पूरी तरह बचपन से ही भक्ति भावना में लीन रहते थे। कथानुसार बाबा जित्तो 12 वर्ष तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर मां वैष्णो देवी के दरबार जाकर स्नान व पूजा पाठ किया करते थे।
ये हमारे घर के सदस्य लोग हैं, ये भी बाबा जित्तो के इस समय दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे यहाँ पे माना जाता है जैसे दर्शन पूजा करने के लिए चुनरी वगैरह सब और इसी से प्रसन्न होकर माता रानी ने एक कन्या के रूप में बाबा जित्तो को दर्शन दिया और कहा कि जित्तो, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं, जब तुम जहाँ चाहोगे वहीं मेरे चरणों का जल बहेगा, तुम भी वहीं स्नान करना व मेरा पूजा पाठ किया करना। साथ ही कहा कि तुम्हें एक कन्या होगी मिलेगी जो कभी शादी न करने का प्रण लेगी, तुम उसको बेटी की तरह पालना। और उसी कन्या का नाम बाबा जित्तो ने माता वैष्णो के एक नाम पर गौरी रखा तथा प्यार से उसे कौड़ी कहकर पुकारने लगे। बाबा जित्तो का विशेषकर जब लगाव कौड़ी की तरफ बढ़ने लगा तो इनके घर में रोज कहासुनी होने लगी। तो इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद छोड़कर कौड़ी को तथा बैल की जोड़ी को लेकर वो जम्मू की ओर चले गए और वहीं पर उन्होंने एक जमींदार वीरी सिंह के यहाँ पर बात करके खेतीबाड़ी का काम शुरू कर दिया। जब फसल अच्छी हुई तो वीरेंद्र सिंह अपनी बात से मुकर गया और बाबा जित्तो को इसी बात पर क्रोध आ गया और उन्होंने कटार निकालकर वीरेंद्र सिंह से कहा, यह मेरे खून पसीने की कमाई है, तो अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा है। यह कहकर उन्होंने गेहूं के ढेर पर ही खुद को शहीद कर लिया। जब यह बात उनकी बुआ कौड़ी को पता चली तो वह भी सती हो गई। तब से जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस पवित्र जल का सेवन करते हैं वो संतान प्राप्ति के साथ साथ मनवांछित फल भी प्राप्त करते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो मां नौ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर है जो सीढ़ियों से नीचे उतरकर गुफा में विराजमान है। आपको यहाँ मंदिर में झुककर जाना पड़ता है।
जय माता रानी। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा यह मंदिर अपने आप में एक विशेष आनंद का अनुभव कराता है। मां नव दुर्गा के दर्शन करने के बाद रास्ते में जब हम थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो बाबा धनसर नाम की एक पवित्र दर्शनीय स्थल है। भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर जो कि एक गुफा में विराजमान है। जगह पीर बजरंगी का बोलो, बाबा धनसर की जाओ, बाबा धनसर दरबार की जय। विकास भैया, विकास भैया, हाँ आवत हो।
अंदर गुफा में दर्शन करते हुए एक छोटे से पहाड़ की चोटी को जब आप बजाते हैं तो उसमें डमरू की आवाज आती है। विराजमान है। यहीं पर एक खूबसूरत झरना है। झरने का पानी ऊपर कहीं दूर पहाड़ियों से लगातार गिरता रहता है। तरफ खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी यह जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है। विशेषकर यहाँ पर जो झरने का पानी है वो नीला प्रतीत होता है, जिसे आप देखकर बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पर बहती हुई जल जो किसी का भी मन मोह सकती है। यहाँ यहाँ से जब आप थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में ही चिनाब नदी आती है, जो यहाँ से होकर पाकिस्तान की तरफ बहती है। उसके बाद आता है सियात, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच यह प्राकृतिक स्थल और दूर ऊपर चोटियों से बहता हुआ पानी काफी मनमोहक। आश्चर्यों से भरी यह जगह काफी खूबसूरत है। दोस्तों, फैमिली पिकनिक के लिए यह एक बेहतरीन स्पॉट है। यहाँ का खूबसूरत प्राकृतिक छटा यहाँ से आपको जाने ही नहीं देना चाहेगी।
यहाँ से जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक धर्मशाला आती है। यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं। थोड़ी देर यहाँ आप रुककर अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अरे ना जामो पिछले गोलू का देखी पूरे रास्ते भर आप खूबसूरत पहाड़ियों, प्राकृतिक दृश्यों, झरनों, बहती हुई जलधाराओं का आनंद ले सकते हैं। आगे की यात्रा आपको एक छोटे से व्हीकल से करनी पड़ती है। पड़ती है जो आपको शिकोरी की गुफा से लगभग 500 मीटर पहले ही रोक देती है। है। यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको यात्रा पर्ची लेनी पड़ती है, फिर आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। Go!
मूर्तियाँ दे दिए अबे नाचे श्रद्धालुगण पूरे रास्ते मस्ती से ओतप्रोत होते हुए यात्रा प्रारंभ करते हैं। गर्मी के मौसम में 3 किलोमीटर की एक खड़ी चढ़ाई काफी कठिन है, पर धीरे धीरे आराम करते हुए आप इस चढ़ाई को आराम से पूरा कर सकते हैं। 3 किलोमीटर की इस चढ़ाई को आप चाहे तो घोड़े पर भी बैठकर कर सकते हैं, जिसका किराया मात्र 500 रुपये होता है। इसमें आना व जाना दोनों शामिल है। 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करने के बाद आपको पवित्र गुफा आपके सामने दिखाई देती है। अंदर का वातावरण एकदम शांत और ठंडा होता है। गुफा में अंदर आने के लिए काफी संकरा रास्ता है, जो आपके अंदर डर के साथ साथ रोमांच भी पैदा करता है। पर इस रास्ते से कोई भी व्यक्ति आसानी से अंदर गुफा की ओर में प्रवेश कर सकता है। यहीं पर गुफा के अंदर प्रवेश करने के बाद सप्तऋषि 133 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां, अमरनाथ की पवित्र गुफा का रास्ता आदि के बारे में पहाड़ों की बनी आकृतियों को इंगित करके बताया जाता है। इसके बाद शिवखोरी के दर्शन करने के बाद हम वापस नीचे की ओर चलते हैं। भक्ति व भावना से ओतप्रोत इस जगह पर आप हमेशा आना चाहेंगे। फिर यहाँ से चढ़ाई से उतरने के बाद हम वापस अपनी धर्मशाला की ओर जाते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के साथ ही वहाँ से सीधे रघुनाथ मंदिर जम्मू की ओर प्रस्थान करते हैं।